तो चलिए मैं आज आप सबको एक नया चैप्टर पढ़ाने चल रहा हूँ जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ये कक्षा 10 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस अभ्यास से आपको कम से कम 5 से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज आपकी पहली क्लास है जिसमें आपको बताएंगे त्रिकोणमिति परिचय। और त्रिकोणमिति परिचय में जो भी फार्मूला होगा अर्थात जो भी सूत्र होगा उन सभी सूत्र को देखेंगे और उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि त्रिकोणमिति जो है वो एक त्रिभुज पर आधारित होती है। इसमें इस तरह से एक त्रिभुज बना होता है, ये देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर बनाया है। ये है एक त्रिभुज। त्रिभुज में 3 भुजा होती है और 3 कोण होते हैं। ये तो आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे। इस तरह से एक त्रिभुज होगा। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात में आपको ऐसा त्रिभुज लेना है जो समकोण हो। त्रिभुज ऐसा लेना है जो आपका समकोण हो। समकोण का मतलब है कि उसमें कोई एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये आपका 90 अंश का कोण है। यहाँ देखिए इस तरह से ये आपका 90 अंश का कोण है और ये दोनों कोण आपके न्यून कोण है। ये दोनों कोण आपके न्यून कोण है और ये आपका 90 अंश का कोण है। इस वाले कोने को हम मान लेते हैं बिंदु ए और इसको मानते हैं हम बिंदु बी और इस वाले को मान लेते हैं बिंदु सी। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज बन गया है, त्रिभुज ए बी और सी। इसमें आप पहले इनकी भुजाओं के बारे में जानिए। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि कर्ण कौन सी भुजा है। तो ये तिरछी लाइन होगी, ये इस तरह से तिरछी लाइन, इसको हम बोलते हैं कर्ण। ये तिरछी लाइन आपकी कर्ण है। कर्ण कभी भी बदलती नहीं है। आधार और लंब तो बदल जाते हैं लेकिन ये कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो इस तरह से यदि हम इस वाले पॉइंट पे खड़े होते हैं, अब मान लीजिए कि आप यहाँ ए पे खड़े हैं, तो ए के जस्ट सामने, ए बिंदु के ऐसे सामने देखिए, तो जो भुजा दिखाई देगी वो आपकी लंब होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ हम खड़े हो गए तो इसके सामने ये BC जो है ये लंब होगी। इस तरह से ये BC जो है आपका लंब है। इस तरह से ये हो गया लंब और ये AB जो है ये आपका आधार है। तो एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, इसको मिटा दे रहे हैं। एक कर्ण होगी, नीचे वाली आधार होगी और ये लंब होगी। जब आप ए बिंदु पर खड़े होंगे तब इसी तरह से मान लीजिए कि आप इस तरह से एक त्रिभुज बनाए हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज। अब आप ए पर ना खड़े होकर के आप यहाँ सी पर खड़े हो रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ये है आपका बी और ये है आपका ए। जब आप सी पर खड़े होंगे तो सी से सामने अब जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से सामने देखिए, तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये ए बी भुजा दिख रही है। यहाँ सी पर खड़े होंगे, ये सामने आपको ए बी भुजा दिखेगी। तो ये ए बी भुजा आपकी हो जाएगी लंब। जिस बिंदु पर आप खड़े होंगे उसी के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो यहाँ पर सी पे खड़े हुए हैं तो ये सामने वाली भुजा लंब है। ये कर्ण आपका पहले ही बताए हैं नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलता, ये कर्ण आपका यही रहेगा। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, अब ये आपका हो जाएगा आधार। इस तरह से जब आप सी पर होंगे तब, और जब आप ए पे होंगे तो ये सामने वाला लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। अब इन्हीं तीनों भुजाओं पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होता है। चलिए उस सूत्र को देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर आप त्रिकोणमिति की सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सूत्र है आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय की सहायता से हम इन तीनों भुजाओं में किसी भी भुजा का मान निकाल सकते हैं। जैसे आपको कर्ण और लंब मालूम होगा तो आप आधार निकाल सकते हैं, आधार और कर्ण मालूम होगा तो आप लंब निकाल सकते हैं, और आपको आधार और लंब मालूम होगा तो आप कर्ण निकाल सकते हैं। इस
सूत्र की सहायता से हम इन तीनों भुजाओं में से किसी भी भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब चलिए एक और फार्मूला आपको शॉर्टकट में सिखा देते हैं, जिसका उपयोग हम करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में। ये आपका त्रिकोणमिति अनुपात जब आप निकालेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, ये त्रिकोणमिति अनुपात का बहुत ही महत्वपूर्ण और शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले आप लिखिएगा ऐसे लाल बटे कक्का, इस तरह से आप लिख लीजिए लाल बटे कक्का। इधर एल का मतलब होता है लंब, यहाँ आपको समझा दे रहे हैं। एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, और यहाँ एल है तो इसका मतलब है लंब, और के का मतलब है कर्ण। ध्यान से सुनिएगा, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। इस तरह से आप एल, ए और के का मालूम कर लिए कि एल को क्या पढ़ते हैं, ए को क्या पढ़ते हैं और के को क्या पढ़ते हैं। अब चलिए सूत्र पे आते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए कोने से। यहाँ पर होगा आपका साइन थीटा, यहाँ पर उसके बाद आ जाएगा आपका कॉस थीटा, उसके बाद में यहाँ लिखेंगे आप टैन थीटा, यहाँ पर होगा आपका कॉट थीटा। ऐसे नीचे से यहाँ घूम जाइएगा लाइन से, ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही घूमना है आपको। पहले साइन कॉस टैन, यहाँ पर कॉट थीटा, उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए आप सेक थीटा, यहाँ पर लिख दीजिए आप कॉसेक थीटा। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा में आप बताइएगा लंब बटे कर्ण। इधर ऊपर से जहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा के जस्ट नीचे लंब है और उसके नीचे कर्ण, तो आपका हो जाएगा इस तरह से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। जी, साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका लंब बटे कर्ण। ऊपर है तो ऊपर से नीचे पढ़ना है, लंब पहले आएगा उसके नीचे कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर आएगा आपका लंब बटे कर्ण। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं हिंदी में, तो लंब बटे में आपका हो जाएगा ये कर्ण। अब इसी तरह से मान लीजिए आपको कॉस थीटा निकालना है, तो इस तरह से आप कॉस थीटा बराबर लिख लीजिए। यहाँ पर होगा आपका कॉस थीटा बराबर, यहाँ देखें तो कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, क्योंकि यहाँ पर ए है उसके नीचे के, तो पहले ए लिखिए उसके नीचे आप लिख दीजिए के। ए का मतलब होता है आपका आधार और के का मतलब होता है आपका ये कर्ण। इस तरह कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ऐसे आप टैन थीटा का निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए टैन थीटा, टैन थीटा में क्या होगा आपका कि लंब बटे आधार, पहले लंब है फिर उसके नीचे आधार है, यानी कि यल बटे ए। यल का मतलब पहले ही बता चुके हैं हम, आपका होता है लंब। इस तरह से होगा आपका लंब बटे आधार। इसी के बगल में यहाँ और लिख दे रहे हैं कॉट थीटा का। आपसे कॉट थीटा पूछा जाएगा तो आप नीचे से ऊपर पढ़िएगा, क्योंकि कॉट नीचे है तो नीचे से ऊपर पढ़ा जाएगा। तो यहाँ होगा आपका कॉट थीटा बराबर, नीचे से ऊपर पढ़ना है तो पहले आधार है उसके बाद लंब, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। हिंदी में लिख लीजिए तो ये हो गया आपका आधार बटे में होगा आपका ये लंब। इसी तरह से आप सेक थीटा का निकाल सकते हैं। जैसे सेक थीटा बराबर होगा आपका, सेक थीटा बराबर आप खुद ही जान गए होंगे क्या होगा, कर्ण बटे आधार। यहाँ नीचे से ऊपर चल रहे हैं, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये आप लिख दीजिए यहाँ पर कर्ण, नीचे हो जाएगा आपका आधार। इस तरह से ऐसे आप कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर होगा आपका कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। इधर लिख लीजिए कर्ण बटे में आपका हो जाएगा ये लंब। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला हो गया जो पहले चैप्टर में लगेगा त्रिकोणमितीय अनुपात में।
तो चलिए आगे देखते हैं अगला सूत्र किस तरह से निकाला जाएगा। यहाँ पर शॉर्टकट है, शॉर्टकट में आप इस तरह से फार्मूला निकाल लेंगे जो भी त्रिकोणमिति का होगा। तो चलिए आप अगला सूत्र देखते हैं कि अगला सूत्र किस तरह से आप शॉर्टकट में याद करेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति में इतना अधिक सूत्र होता है कि बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आप अगला सूत्र देखते हैं। शॉर्टकट में सारा सूत्र आपको याद करवाएंगे जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र याद हो जाए और आप अच्छे से अच्छा मार्क हासिल कर सकें, अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। तो चलिए अगला फार्मूला आपका आता है। सबसे पहले आप ऐसे सीरियल से लिखिएगा साइन थीटा, उसके नीचे होगा आपका कॉस थीटा, उसके नीचे लिख दीजिएगा आप टैन थीटा, उसके नीचे सेक थीटा, उसके नीचे आपका आ जाएगा, यहाँ पर टैन के बाद कॉट होगा, कॉट थीटा, उसके नीचे आप लिख दीजिए सेक थीटा, उसके नीचे लिखिए आप कॉसेक थीटा। अब चलिए इसमें शॉर्टकट फार्मूला कैसे निकालते हैं। जैसे आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि साइन थीटा बराबर कॉसेक के पद में सूत्र बताइए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा होता है। आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर साइन का संबंध कॉसेक के साथ होता है। इस तरह से साइन का संबंध होता है कॉसेक के साथ। जैसे आपका साइन थीटा बराबर पूछेगा तो आप लिखिएगा 1 कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का पूछेगा तो आप कॉसेक लिखिए 1 करके, यानी 1 करके। जैसे आपसे इस तरह से कॉसेक थीटा पूछ लेगा, कॉसेक थीटा आपसे पूछा गया है कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा किसके साथ में रहता है, साइन के साथ में। ये हो जाएगा आपका 1/साइन थीटा। यानी जब साइन थीटा का पूछेगा तो आप कॉसेक थीटा लिखिए, और कॉसेक थीटा पूछता है तो साइन थीटा लिखिए। इसी तरह से आप कॉस थीटा का संबंध इधर बनाइए तो आपका सेक थीटा से बन जाएगा। जैसे कॉस थीटा का संबंध किसके साथ हो रहा है, सेक थीटा से। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। इधर ध्यान रखिए कि बटे में ही लिखना है दूसरे साइड में। जैसे आपसे कॉस थीटा पूछ रहा है तो आप सेक थीटा लिख दीजिए। आपसे सेक थीटा पूछता है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, इधर जैसे आपसे सेक थीटा बराबर पूछ रहा है तो आप लिख दीजिएगा 1/कॉस थीटा। ऐसे एक सेक थीटा पूछा गया तो 1/कॉस थीटा। इसी तरह से आपका पूछ सकता है टैन थीटा बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिए टैन का संबंध कॉट के साथ है, टैन का संबंध कॉट के साथ है। तो ये हो जाएगा आपका टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। आपसे कॉट थीटा का पूछ लेगा तो आप लिख दीजिए 1/कॉट का पूछा है तो टैन लिखिएगा, टैन का पूछा है तो कॉट लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका टैन थीटा। इस तरह से आप सूत्र को आसानी से याद भी कर लेंगे, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। आप फिर से इधर एक बार देख लीजिए, सीरियल से आपको लिखना है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और यहाँ पर कॉसेक। उसके बाद आपको सबसे ऊपर वाले का संबंध सबसे नीचे वाले से बनाना है। फिर दूसरे नंबर का यहाँ पर लाइए नीचे से दूसरे नंबर पर, ये तीसरे वाला नीचे से तीसरे। इस तरह से आप संबंध बना लीजिए। आपसे साइन थीटा का पूछता है तो कॉसेक थीटा बताइएगा, कॉसेक पूछता है तो साइन। इसी तरह से कॉस का यहाँ देख रहे हैं आप, कॉस का सेक के साथ में है, सेक का कॉस के साथ। ऐसे ही टैन का कॉट के साथ में और कॉट का टैन के साथ होता है। तो इस तरह से आप इतने फार्मूले को एक आसान ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ में अगला सूत्र देखते हैं कि टैन थीटा बराबर एक दूसरा सूत्र भी होता है। टैन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये एक अगला सूत्र है। इसी तरह से कॉट थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, सूत्र जिसे कहते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस तरह से आप त्रिकोणमिति अनुपात में इतने सूत्र को याद कर लेंगे तो आसानी से त्रिकोणमिति अनुपात को हल कर लेंगे। तो चलिए आप चैप्टर में आते हैं। आज आपको हम अब प्रश्नावली 8.1 का पूरा अभ्यास करवाएंगे। और आप निश्चित ही जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आज हम कुछ नया सीखे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर देखते हैं। चैप्टर में जो सवाल हैं उन सवालों को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों को। हाँ, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्नावली 8.1 की पहला प्रश्न, पहली सवाल यानी कि पहला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज
ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है, समकोण है। आप यहाँ पर सवाल भी देखते रहिए कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान बताइए, निम्नलिखित का मान बताइए। ये आपकी पहली सवाल है। किसका किसका मान बताना है इसमें देखते हैं। ये पहला नंबर आपका आया है साइन ए कॉमा कॉस ए, और दूसरा नंबर है इसमें साइन सी और कॉस सी। ये है आपका साइन सी कॉमा कॉस सी। आपको पहले नंबर में बताना है साइन ए का मान और कॉस ए का मान, दूसरे में साइन सी और कॉस सी का मान बताना है। सवाल आप फिर से पढ़ लीजिए। इसमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है। तो देखिए यहाँ पर आपको बनाना है त्रिभुज ए बी सी। तो इस तरह से सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना दीजिए। यहाँ पर हल लिखिएगा इस तरह से। यहाँ आप बनाइए एक त्रिभुज। ये देखिए एक त्रिभुज बना दिए हैं। ये इसमें बी कह रहा है समकोण। बी क्या है आपका? समकोण है। तो यहाँ पर समकोण बन रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बी। इस तरफ आप ए लिखिए, इधर आप लिख दीजिए सी। तो इस तरह से आपका एक त्रिभुज बन जाएगा ए बी सी। ये हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें दिया क्या गया है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो आप इस त्रिभुज में देखिए कि ए बी वाली भुजा कहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं कि ए बी भुजा यहाँ पर है। तो ए बी बराबर आप यहाँ लिख दीजिए 24 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर ए बी। और वहाँ पर बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर ये बी सी है। ये दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ए सी खाली है। देखिए तो ए सी का मान दिया नहीं गया है। तो हम सबसे पहले ए सी का मान निकालेंगे। हम पहले भी आपको बता दिए हैं कि जब त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हों तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। फिर से सुन लीजिए आप ध्यान से कि जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हों तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। यह हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय से। आपको पहले ही बताया है पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ देखिए आप, ये वाली भुजा जो है एसी भुजा आपकी कर्ण है। तो कर्ण के स्थान पर आप लिख दीजिए एसी। स्क्वायर है तो लगा दीजिए उसका स्क्वायर। उसके बाद यहाँ दिया गया है लंब। हम आपको पहले ही बताए थे जब लंब ज्ञात करना होगा तो जो खड़ी वाली लाइन होगी, जो ऐसे सीधे सीधे खड़ी होगी, वही आपकी लंब होगी, यानी कि बीसी आपकी है लंब। तो यहाँ बीसी के स्थान पर लिख दीजिएगा, ये लंब है आपका, तो यहाँ लिखिए आप बीसी, उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आधार आपका है। तो आधार कितना दिया गया है यहाँ देख लीजिए। आधार आपका ए बी है। यहाँ आधार के स्थान पर आप लिख दीजिए ए बी का स्क्वायर। इतना लिख देंगे तो आप AC देख लीजिए। AC का मान तो यहाँ दिया नहीं गया है, इसलिए AC को ऐसे लिख दीजिए, नीचे साइड में बराबर कर दीजिए। ये BC है। तब यहाँ पर BC का मान देखिए 24 सेंटीमीटर BC का मान यहाँ 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ये BC है। BC का स्थान पे आप 7 लिखिए, उसका स्क्वायर प्लस ये है AB का मान आपका दिया गया है 24। तो यहाँ लिख दीजिए 24, उसका कर दीजिए स्क्वायर। तो इतना आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, घंटी वाली बटन दबाए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे जब भी मैं अपलोड करूँ।
तो यहाँ पर आप AC का स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, AC का स्क्वायर बराबर, अब 7 का जब वर्ग आप करेंगे तो 7 का वर्ग करने पर 7×49 आपको मिल जाएगा। इस तरह से प्लस लगाइए, 24 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 576। इस तरह से 24 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 576। अब यहाँ लिख दीजिए AC का स्क्वायर बराबर, इन दोनों नंबरों को आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 625। आप जोड़ के देख लीजिए, आएगा 625। अब यहाँ पर देख लीजिए बराबर के दूसरे साइड में इधर वर्ग का चिन्ह है, यानी कि स्क्वायर लगा हुआ है। जब स्क्वायर इस साइड से हटाएंगे तो दूसरे साइड में अंडर रूट लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वर्ग है, अब वर्ग इधर से हटाएंगे तो इधर लग जाएगा आपका अंडर रूट 625 बन जाएगा। इस तरह से वर्ग हटाएंगे तो दूसरे साइड में रूट लग जाएगा। अब AC बराबर आप 625 का रूट निकालेंगे तो आएगा आपका 25। तो यहाँ आपको मिल गया है AC का मान 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए AC के स्थान पे 25 सेंटीमीटर। तो अब देख रहे हैं कि त्रिभुज में तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं। अब चलते हैं सवाल के ऊपर। तो आपको पहला नंबर निकालना है साइन A का मान। सबसे पहले आपको निकालना है साइन A का मान। साइन A का मतलब है कि आप इस बिंदु पर खड़े हैं, ये सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, ये कर्ण है और ये है आधार। जब A का मान पूछ रहा है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर A है तो आप यहाँ खड़े होंगे तो सामने वाला लंब होगा और ये आधार होगा, ये होगा आपका कर्ण। तो पहले हम निकालेंगे साइन A। साइन A बराबर, आप सूत्र याद कर लीजिए कि साइन A बराबर क्या होता है। इसके पहले भी हमने आपको बताया है। जब भी आप भूल जाइए तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा, लाल बटे कक्का। इस तरह से आप लिख लीजिए। तो पहले ही आपका ये साइन था, आपको बताए थे कि पहला नंबर साइन का होता है। तो साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिख दीजिए आप लंब बटे कर्ण, ये आप लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। तो आप यहाँ लिखिए साइन A बराबर, लंब क्या है आपका यहाँ, तो लंब है आपका BC। तो यहाँ लिख दीजिए लंब के स्थान पर BC। नीचे लिख दीजिएगा आप कर्ण, कर्ण का मान दिया गया है यहाँ पर AC, तो आप कर्ण के स्थान पर लिखिए AC। अब ये हो जाएगा आपका साइन A बराबर, BC बराबर आप कितना मान निकाले हैं यहाँ देख लीजिए त्रिभुज में। तो BC का मान दिया गया है 7। तो जहाँ BC लिखा है, यहाँ पर BC है तो यहाँ लिख दीजिए 7, बटा लगाइए। और यहाँ AC दिया है तो AC का मान यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए आप 25। तो यह हो गया आपका साइन A बराबर 7/25, ये आपका साइन A का मान है। इसी तरह से आप कॉस A का मान निकाल सकते हैं। देखिए कॉस A का मान कैसे निकलेगा, ये हो गया आपका कॉस A बराबर, कॉस A बराबर क्या होता है, आप देखिए साइन के बाद दूसरा नंबर कॉस का था, साइन के बाद दूसरा नंबर कॉस का, तो कॉस बराबर होगा आधार बट्टे में कर्ण। ये हो जाएगा आधार, आधार बट्टे में होगा आपका कर्ण, इस तरह से। तो ये हो गया आपका कॉस A बराबर आधार, आधार आपका क्या है AB। तो यहाँ आधार के स्थान पर आप लिख दीजिए AB बट्टे में कर्ण। तो कर्ण है आपका यहाँ पर देखिए AC, तो कर्ण के स्थान पर लिखिएगा AC। इस तरह से आप कॉस A बराबर लिख सकते हैं। AB का मान लिखिए, AB का मान दिया गया है, यहाँ देख लीजिए AB बराबर आपका है 24। यहाँ AB के स्थान पर लिख दीजिए 24 बट्टे में AC। तो AC का मान दिया गया है 25, तो यहाँ आप लिख दीजिए 25। तो इस तरह से आप cos A का मान निकाल लिए हैं और यहाँ पर sin A का मान निकाल लिए हैं। तो चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं दूसरे नंबर में कि sin C का मान कैसे निकाला जाएगा और cos C का मान कैसे निकाला जाएगा। इसको आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको ना समझ में आए तो कॉपी खोल कर देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, आप यहाँ पर आपको बताते हैं साइन C का मान कैसे निकाला जाएगा और cos C का मान कैसे निकाला जाएगा। हम आपको साइन C और cos C का मान निकाल कर दिखाते हैं। तो इसको ऐसे मिटा दे रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 10 का पूरा जो मैथ का कोर्स है पूरा कंप्लीट करवाऊंगा और इसके साथ में साइंस का भी कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा और कक्षा 10 अंग्रेजी का भी कोर्स करवाऊंगा। टोटल पूरा कंप्लीट होगा। साथ में जो कक्षा 12 के बच्चे हैं उनके लिए गणित का स्पेशल क्लास चलेगा जल्द ही।
और उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का भी एक स्पेशल क्लास होगा। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे कि इससे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। आपको निकालना है दूसरा नंबर, यहाँ पर देख लीजिएगा साइन सी निकालना है। यहाँ पर आपको निकालना है साइन सी का। तो आप इसके पहले देखे हैं कि साइन ए का पूछा गया था, अब जस्ट आपसे पूछा गया है साइन सी। साइन सी का मतलब है कि आप सी के स्थान पर खड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, आप कहाँ खड़े हैं, यहाँ सी पर। इस वाले बिंदु पर आप खड़े होंगे तो आपके सामने वाला ये वाली जो भुजा होगी ये आपकी लंब कहलाएगी। फिर से देख लीजिए, आप सी पर खड़े होंगे तो सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब कहलाएगी। इसलिए यहाँ पर ये आपकी लंब हो जाएगी और ये हो जाएगी आधार। सी पर जब आप खड़े होंगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो इसी तरह से साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन सी बराबर यहाँ सी हो चाहे ए हो चाहे डी हो, आप साइन निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण ही लिखना है। तो साइन सी है, ये हो जाएगा आपका लंब बट्टे में कर्ण। ये हो गया आपका लंब बट्टे में कर्ण। तो यहाँ लिख दीजिए साइन सी बराबर, लंब निकालना है ना, तो लंब क्या होगा आपका, ये सामने वाली भुजा लंब होगी। ए भी आपकी अब लंब हो जाएगी। इसके पहले आप देखे होंगे कि बीसी लंब होता था। बीसी तब लंब होता था जब हम ए पर खड़े होते थे। अभी हम खड़े हो रहे हैं सी पर, तो सी पर खड़े होंगे तो सामने वाली भुजा ये ए भी आपकी लंब होगी। तो लंब के स्थान पर आप लिख दीजिए ए बी, नीचे कर्ण, कर्ण के स्थान पर तो आप यही लिखिएगा ए सी ही, क्योंकि कर्ण कभी नहीं बदलता है, ए सी। यहाँ हो जाएगा आपका साइन सी बराबर, ए बी का मान कितना दिया गया है, आप यहाँ देखेंगे तो 24 दिया है। यहाँ लिख दीजिए 24 बट्टे में ए सी का मान 25 है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 25। तो ये हो जाएगा आपका साइन सी। इसी तरह से आपको निकालना है कॉस सी। तो इस तरह से आप कॉस सी लिख दीजिए यहाँ पर। ये हो गया आपका कॉस सी। कॉस में क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या दिया गया है आप देख लीजिए, ये आपका आधार होगा, ये होगा लंब आपका। तो आधार में दिया गया है 7, तो यहाँ आधार के स्थान पर आप लिख दीजिए 7 बट्टे में कर्ण है, तो कर्ण का मान 25 दिया गया है, यहाँ आप लिख दीजिए इस तरह से 25। तो ये हो जाएगा आपका कॉस सी का मान। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। अब जो इसकी अन्य जो इनका जो है अन्य सवालें हैं उनका जो है अगला वीडियो बनाएंगे। उन अगले वीडियो में पूरा एक तरफ से सारी सवालों को हल करवाएंगे बारी बारी से, एक भी सवाल छूटने नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देखें उन सभी का 90+ नंबर आए। 90+ क्या 95। यदि आपको परीक्षा में 95 नंबर लाना है तो मेरा वीडियो लगातार देखते रहिए। मैं तीनों सब्जेक्ट या चारों सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊंगा। और जैसे ही परीक्षा नज़दीक आ जाएगी मैं आपको टेस्ट पेपर भी अवेलेबल करवाऊंगा, ऑनलाइन टेस्ट करवाऊंगा, जिसमें जो बच्चे अच्छा नंबर लेके आएंगे उनको मेरी तरफ से उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो चलिए अगला वीडियो का इंतजार कीजिए और अगला वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा।